आज पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल कोर्ट एक एस्टैब्लिश की गई है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ताकि इसके अंदर ट्रायल शुरू किया जा सके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब का। इन दोनों को जो है इंडाइट किया गया था साइफर केस के अंदर अक्टूबर 23 को। हालांकि इन्होंने अपनी जो है पिटीशंस फाइल की थी अंडर CRPC 265D के इनकी इंडाइटमेंट जो है वो स्टॉप की जाए, जब FIA ने इनको बुक किया था फॉर वायलेटिंग सीक्रेट एक्ट फॉर मिस यूजिंग एंड मिसप्लेसिंग डिप्लोमेटिक केबल, जो कि आपने सुना ही होगा अभी कि वो केबल भी जो है अब आज मिल गया है। बहरहाल जी इनको FIA ने इंडाइट किया था। ये सारी जो कॉन्वर्सेशन थी इसके बारे में इमरान खान साहब ने बात की थी, जो कि पाकिस्तानी एनवॉय इन वाशिंगटन और US डिप्लोमेट डोनाल्ड रू के बीच में हुई थी। चालान के अंदर FIA ने कहा था कि इमरान खान ने साइफर वापस नहीं किया और ये दोनों जो हैं ये इसके अंदर साजिश में मिले हुए हैं, तो इनका एक ट्रायल होना चाहिए और इनको सेंटेंस जो है वो देनी चाहिए। PTI के लीगल जो टीम थी उन्होंने 4 एप्लीकेशंस डाली थी। कुरैशी साहब के जो लीगल टीम है उसने 2 डाली थी, जिसमें कि सबसे पहले तो यही कहा गया था कि ये जो इनकी इंडाइटमेंट है इसको खारिज किया जाए। बहरहाल जी आज केसेस सुनेंगे और उसके बाद जो है इनको केसेस को एडजर्न किया गया है टिल नवंबर 7। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके जो जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, आज उन्होंने बेताशा गुस्से का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन आपको अथॉरिटी दे रहा है, और खास तौर पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे पूछा कि ये कौन आपको कह रहा है कि आप लोगों के जो है टेप करें, फोन कॉल्स टेप करें, और किस अथॉरिटी ने आपको दिया है और किस अथॉरिटी से ये सारा किया जा रहा है। जिसके के ऊपर AGP जो हैं अवान साहब, उन्होंने कहा जी कि ये मुझे पता नहीं है कि किसने इसकी इजाज़त दी है। सत्तार साहब ने कहा इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हो रहा है। ये बातें सारी उस वक्त ये कर रहे थे जब ये हियरिंग कर रहे थे पटिशन की, जो कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं, और नजमुस साकिब जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के बेटे हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा था जी कि इनकी जो बुशरा बीबी की जो बातचीत थी जुल्फी बुखारी के साथ फॉर अलेज्ड कॉन्वर्सेशन ऑन तोशा खाना गिफ्ट्स, वो भी सामने लाई गई थी। और जो इनकी जो साकिब निसार साहब की एक थी जिसमें कि इनके बेटे ने कहा कि इनको जो कहा गया है कि इन्होंने ब्राइब्स लिए हैं, तो वो पिटीशंस लेकर आए थे ये लोग सामने, तो उसको बाबर सत्तार आज सुन रहे थे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है इसका हुक्म किसने दिया और ये कैसे की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि ये प्रिवेसी लॉज के अगेंस्ट है और इसमें अगर गवर्नमेंट की भी परमिशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी है उसने भी कहा था जी कि हमने किसी किस्म की किसी को परमिशन नहीं दी हुई है कि कोई किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को टेप कर सकता है। तो इसीलिए ये आज इन्होंने पूछा कि भाई ये कौन टेप कर रहा है और ये कौन पब्लिक रेल्म में ला रहा है ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर जवाब जो है वो लाया जाए। तो अब इसके ऊपर जो है अब जवाब कब लाया जाएगा। बहरहाल आज काफ़ी डांटा बाबर सत्तार साहब ने, और बाबर सत्तार साहब जो हैं बड़े काबिल किस्म के आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि इनको एटलीस्ट हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए। कभी कोई अच्छे फैसले ये कर लें तो तारीख इनको जो है बड़ा याद रखेगी। बड़े ही काबिल वकील हैं और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। बड़े ही विजनरी इनको कहा जाता है जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है। तो देखेंगे अब क्या ये करेंगे। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कोई तकरीबन 150 जो सरोगेट बेटिंग कंपनीज हैं उनके खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इसकी इंफॉर्मेशन आज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने दी। उन्होंने कहा जी कि ये बेटिंग और जो गैम्बलिंग कर रहे हैं इससे ये लाखों रुपया, खास तौर पे जो डॉलर्स हैं वो लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल टर्मोइल में चली गई है। तो इसलिए इनके खिलाफ जो है वो किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। और जो सोर्सेज थे जिन जो कि जानते हैं इस सारे चीज़ को, जिसको कि ये बस्ट कर रही है अब गवर्नमेंट, वो कहते हैं जी कि ये ज़्यादातर पैसा जो है इंडिया में भेजा जा रहा है। तो ये क्यों भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, तो अब ये तो चीज़ें सामने आएंगी तो ही जनाब पता चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर आज जो अपोजिशन पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी। उसकी वजह यह है कि एप्पल जो है उसने कुछ जो है वार्निंग्स भेजी हैं कुछ बड़े बड़े लोगों को हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें कि लॉ मेकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा जी कि हमें लग रहा है जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स जो हैं आपको टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो हैं अपेरेंट केसेस ऑफ स्पाईवेयर हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके खिलाफ अलेजली गवर्नमेंट कर रही है। हर वो बंदा जिसके पास आईफोन था, एप्पल वालों ने उनको ये मैसेजेस भेजे थे। अब ये जब मैसेजेस आए तो दुनिया भड़क गई। जो सेक्रेटरी जनरल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीताराम येचूरी,
साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी कि ये जब मुझे वार्निंग मिली है, विच मीन्स कि ये जो मेरे फंडामेंटल राइट्स जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है उसका ये वायलेशन है, और ये अगर मेरा हो रहा है तो और भी बहुत सारे सिटीजन्स का होता होएगा, और ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। और आप उन्होंने कहा मोदी जी को कि आपने तो ओथ लिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम कैसे कर सकते हैं? आपको तो सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए काम करने की जरूरत है, और ये अगर हो रहा है हमारे खिलाफ तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मोहा मोइत्रा जो है टीएमसी की एमपी, उन्होंने भी कहा जी कि उनको भी एक ऐसा थ्रेट नोटिफिकेशन एप्पल की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि मैं एक लेटर लिखूंगी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को, और होम मिनिस्ट्री जो है उसको भी मैं कहती हूं कि इसमें सारी चीजें फाइंड आउट करें। इसके अलावा आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उनके भी नाम उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये ब्रीच है ऑफ प्राइवेसी, और मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो खफा हूं। तो इसकी आपको, आप क्या कर रहे हो वहां पे बैठे हुए एज एन आईटी मिनिस्टर? आपको कैसे नहीं पता चल रहा कि ये सब आपके नाक के नीचे चल रहा है? जाहिर है कि राहुल गांधी कैसे चुप रहते? राहुल गांधी भी बहुत भड़के। उन्होंने कहा जी मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो हर बड़े आदमी का, खासतौर पर जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके फोन को हैक करने की कोशिश कर रही है, और मुझे तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो है स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। तो इनको इमीडिएटली इसको बंद करना चाहिए। लेकिन हम ऑपोजिशन वाले मोदी जी से ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे। इसका जवाब देते हुए जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो एप्पल को भी बुला रहे हैं कि हम एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने लगे हैं, तो आप हमारे साथ मिलके बैठे। ये बात जो है उससे पहले कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी कर चुके हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारी स्पाइंग और ये सब हरकतें जो हैं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि सिर्फ अदानी ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। शिवसेना के एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं होनी चाहिए कि लोगों की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे। यह सारा किस्सा उस वक्त शुरू हुआ था 2021 में। हमने आपको बताया था कि इजरायली मेड पेगासस स्पाईवेयर जो है उसके बारे में कहा गया था कि उसके थ्रू बहुत सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग जो राहुल गांधी हैं, उनकी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, उनकी बोलचाल, उनकी बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं इन सब लोगों की, उसके ऊपर जो है स्पाइंग की जा रही है और उनके बारे में पता किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट प्राइवेसी लॉज के बहुत ज्यादा ब्रीच हो रही है। तो उस वक्त से ये शोर मचा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सामने आके बोल ही नहीं रही है कि ये पेगासस जो है स्पाईवेयर वो लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। बहरहाल जब अब इन लोगों को एप्पल की तरफ से ये सारे वार्निंग्स मिले तो इन्होंने आज फिर से ये मुद्दा जो है उठाया है। ऋतिक रोशन साहब जो हैं जी, वो अब आपको क्रिश 4 में भी नजर आ सकते हैं। वो कहते हैं जी मैं आजकल स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहा हूं अपनी ये जो फ्रेंचाइज क्रिश है उस सिलसिले में, और ये जो स्क्रिप्ट है इसको लिखा है राकेश रोशन ने, और इसकी जो अब शूटिंग है वो फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगी। और सोर्सेज ने कहा जी कि इन्होंने अपनी जो फिल्म इनकी आने वाली थी फाइटर उसको रैप अप किया है, और अब ये कंप्लीट फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आने वाली फिल्म के लिए। आपको पता ही है कि 2003 में एक बड़ी ही जबरदस्त मधुर भंडारकर की फिल्म आई थी फैशन, जिसके के अंदर प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनावत थे, और फैशन इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ जो डार्क सीक्रेट्स और गंद है उसको ये सामने लेकर आए थे। उसके ऊपर आज ये बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त ये फिल्म मैंने बनाई थी, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनावत को वैसे तो नेशनल अवार्ड्स मिले थे और लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया था, क्योंकि इससे पहले तो मैं लो बजट फिल्म्स बना चुका था जैसे कि चांदनी बार और ट्रैफिक सिग्नल, और ये बहुत ही हाई एंड फिल्म थी और बड़े डार्क सीक्रेट्स भी मैं सामने ला रहा था। तो लोगों ने मुझे कहा जी कि तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, और ये बड़ी फिल्म थी क्योंकि इसके अंदर 11 to 12 सेट्स थे जिसके के ऊपर हमने फैशन शो करने थे, बड़ी बड़ी चीजें दिखानी थी और बड़ी हाई लाइफस्टाइल दिखाना था, तो काफी इसमें पैसा लगा था। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम जो है ये गलती कर रहे हो, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो गलती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे इस फिल्म को अवार्ड्स मिले। और लेकिन वो कहते हैं जी कि चूंकि फिल्म बहुत ही इंटेंस थी तो मैं हर वक्त इन लड़कियों के साथ जोक करता रहता था, और कभी कोई फाइंड आउट ही नहीं कर सकता कि जिस वक्त ये रोने धोने के सीन कर रही होती थी और बहुत ज्यादा इमोशनल सीन कर रही होती थी, यहां तक कि प्रियंका चोपड़ा ने तो एक दफा इनको मना कर दिया था कि भाई इतने जोक्स क्रैक ना करो, क्योंकि उसके बाद मुझे इमोशनल सीन करना है। तो वो इमोशनल सीन उसके बाद जाके करती थी। तो कूडोज टू बोथ ऑफ देम। मैं सेट के ऊपर लाइट मूड रखता था, और आई एम वेरी प्राउड कि इस फिल्म ने बहुत अच्छा किया और इन दोनों लड़कियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जी
बातें कुछ आई हैं कि ये जो बॉक्सिंग मैच एक हो रहा था सऊदी अरेबिया में टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस नगानू के बीच में, तो वहां पे कुछ लोग जो हैं रोनाल्डो के साथ मिल रहे थे और वो वहां से गुजर रहे थे और पिक्चर के अंदर सलमान खान भी देखे गए, लेकिन देखा गया कि रोनाल्डो ने बिल्कुल सलमान खान को इग्नोर करते हुए वो आगे चले गए और दूसरे लोगों से मिलते रहे, एक्नॉलेज इनको नहीं किया। तो लोगों ने कहा ये बिल्कुल कर्मा है जो वापस आया है, क्योंकि सलमान खान साहब ने भी एक जो हो रहा था अवार्ड इवेंट, उसके अंदर विकी कौशल को इसी तरह जो है वो इग्नोर किया था। लेकिन बाद में फिर ये दोनों जो है हंसते बोलते नजर आए और फिर साथ ही एक पास की सीटों पर बैठे नजर आए और वहां पर सलमान खान, खुद रोनाल्डो और उनकी जो गर्लफ्रेंड है जॉर्जिना रोड्रिगेज वो थे। और ये जो मैचेस हो रहे हैं बॉक्सिंग के, इसके अंदर और भी बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, कानिये वेस्ट, एमिनेम और कॉनर मैकग्रेगर वगैरह भी जो हैं वो सऊदी अरेबिया में पहुंचे हुए हैं। तो ये चीज़ें जी आई। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं जी, वो ही हैज़ बिकम द क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू कंप्लीट हिज 100 विकेट्स। अभी जो ये जो आज का मैच हुआ है पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, इन्होंने जो ली तंजीद हसन की जो विकेट, तो उस पे इन्होंने अपना 100th जो विकेट है वो हासिल की और उनको LBW किया था अपनी 5th डिलीवरी के ऊपर। इन्होंने जो है 51 मैचेस में ये 100 विकेट्स लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क जो हैं उन्होंने 52 मैचेस में ये ली थी एंड ही हैज़ ऑल्सो पास सकलैन मुश्ताक जिन्होंने के 53 मैचेस में ये काम किया था। आपको पता ही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड और ये पाकिस्तान के तमाम तीनों जो फॉर्मेट्स हैं ODI, T20 और टेस्ट, उसके अंदर ये खेलते हैं। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू क्रिकेट में किया था 2018 में। आज जनाब खुशी की खबर, पाकिस्तान ने बीट किया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप का जो मैच हो रहा था और जीते 7 विकेट्स के साथ। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स ली फॉर 23 और इन्होंने लिमिट किया बांग्लादेश को फॉर 204 रन्स। मोहम्मद वसीम ने 3 फॉर 31, हैरिस रऊफ ने 2 फॉर 36 एट ईडन गार्डन्स कोलकाता और इनकी पूरी टीम को फोल्ड कर दिया बांग्लादेश की को 45.1 ओवर्स में। बांग्लादेश ने टॉस विन किया था एंड दे ऑप्टेड टू बैट और इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था। 70 बॉल 56 बनाई थी। महमूदुल्लाह ने 45 बनाए थे। लिटन दास ने, शकीबुल हसन जो इनके स्किपर है 64 इन्होंने बनाए थे और 43। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को 128 का ओपनिंग स्टैंड दिया। मेहदी हसन ने फिर शफीक को LBW किया 68 ऑन 69 बॉल्स। बाबर आजम 9 बॉल्स पे 9 रन बना के आउट हो गए ऑन 16 बॉल्स। फ़खर ने बनाए 81 ऑफ 74 इन द सेम ओवर। उनको भी जो था फिर इससे मेहदी हसन ने आउट किया था। तो आज जनाब पाकिस्तान जीता है। फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की आज। अब्दुल्ला शफीक ने भी यस अब्दुल्ला शफीक ने भी इंजर्ड थे मोस्ट। तो अब जो ने किया अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता तो उनको 100 बना लेते हाँ जी। ज़का अशरफ साहब जो हैं चेयरमैन ऑफ PCB मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने आज कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप खत्म होने दें, फिर हम एक कंसल्टेशन करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ और देखेंगे अपनी टीम की फिटनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली क्योंकि इनको लीग मैचेस खेलने जाना था तो इनको हमने NOC दे दिया था, लेकिन अब वो चीज़ें सारी एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो जो है अफेक्ट कर रही हैं वर्ल्ड कप की जो मैचेस चल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये सैलरीज के भी मसले हैं, दुनिया सारी में प्लेयर्स को ह्यूज सैलरीज दी जाती हैं, तो हम समझते हैं कि अगर हम भी अपने प्लेयर्स को सैलरी अच्छी दें और उनकी बल्कि सैलरी इंक्रीज कर दें, उनको कुछ लीग मैचेस देखने दें, तो ये उनके काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट लायनल मेसी। लायनल मेसी ने आज विन किया है 8th बैलोडोर और इनके साथ जो स्पेन की वर्ल्ड कप विनिंग स्टार थी एटाना बोनमैटी, उनको लेडीज का विमेन जो है बैलोडोर मिला है एट शैले थिएटर पेरिस के अंदर। मेसी जो थी बेसिकली उनकी जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स कतर वर्ल्ड कप, जिसमें कि इन्होंने अर्जेंटीना को जिताया था और 7 गोल्स भी इसके अलावा किए थे। इनको वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी दिया गया था कतर के अंदर। और
इन्होंने कहा था कि बस ये एक ही रह गया है जो हमने टाइटल नहीं जीता, वरना और तो हम सारे टाइटल्स जीत चुके हैं। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये आखिरी टाइटल भी इन्होंने अपनी टीम के और अपने मुल्क के नाम किया था। इनका बहुत ही स्टिफ कंपटीशन था विद हालैंड एंड एम्बापे, लेकिन बहरहाल इनको दिया गया। इन्होंने शुक्रिया अदा किया इस मौके पे अपने कोच का, स्टाफ का और टीममेट्स का। और इन्होंने आज की अपनी ये जो ट्रॉफी है, ये बैलोडोर जो है इनका, इन्होंने डेडिकेट किया है अपना अर्जेंटीनियन जो लेजेंड है मैराडोना को। वो अगर जिंदा होते तो कल मंडे को ही वुड हैव टर्न्ड 63। क्या बात है जी। हाँ जी। तो इजी फॉर्मूला है पाकिस्तान का। हाँ जी, पाकिस्तान हैज टू विन बोथ द गेम्स। यस, इंशाल्लाह। किसको मारना है उसको? ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डन। जस्ट ये समझ लें कि बस डन हो गया, डन है, ठीक पुट योर है। हाउस ऑन इट। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है जी, हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम